दुनिया एआई की बात कर रही है, मस्जिद में मंदिर ढूंढे। हमें दुख इस बात का नहीं है कि हमारे फेवर में फैसला नहीं आया। दुख इस बात का है कि राम जी जहां पैदा हुए वहां मंदिर नहीं बना है, मस्जिद के नीचे जबरदस्ती मंदिर बना रहा है। हिंदू धर्म का अपमान कर रहा है, इस बात से तू क्या हमें। और एएसआई का जो भी सर्वे था सबको सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया कि राम जन्मभूमि का कोई भी सबूत बाबरी मस्जिद के नीचे नहीं मिला है। सारा जमीन मुसलमान को दी तो कोर्ट क्यों मस्जिद के खिलाफ फैसला करेगा? आजादी है देश का, सरकार का, या सुप्रीम कोर्ट या आपका गुलाम साहब। जब हजारों साल पहले 30,000 मंदिर तोड़े गए वो असल में हिंदू समाज का अपमान कर रहे थे। हिंदू बीजेपी दौर में भी महान है और बीजेपी जब नहीं थी तब भी महान था। पृथ्वी जी, आप जिस समुदाय की बात करें, कोई भी संगठन अगर आपके घर को क्लेम कर दे कि पहले वहां पर मंदिर था, आप अपना घर तो नहीं दे देंगे। कानून में वकील के पास इतनी अकल होती है कि उससे कैसे निकला जाए। कानून तो लिखा होता है, तो किसी गोली मार देगा तो 302 में सजा हो जाएगी। गौशाला पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले का असदुद्दीन ओवैसी और मौलाना मद्दी ने विरोध किया। नफीस अंसारी, मतलब कि अगर एक समुदाय विशेष ने पिछले कुछ 100 सालों से वहां पर अगर नमाज पढ़नी शुरू कर दी, भले उसके पहले हिंदुओं का वो मंदिर रहा हो, तो क्या हिंदू छोड़ दे अपना दावा उस पर से? देखिए प्रत्युष जी, ये देश में बार बार कहता हूँ कोई धार्मिक ग्रंथ से नहीं चलेगा। मैंने आपसे बिल्कुल सीधा स्पष्ट जवाब मांगा। मैं बता रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ, मुझे बोलने का मौका दीजिए। आज दुनिया एआई की बात कर रही है, मस्जिद में मंदिर ढूंढे, ठीक है, आपका आजादी, आप ढूंढिए। प्रत्युष जी, आप जिस समुदाय की बात करें, कोई भी संगठन अगर आपके घर को क्लेम कर दे कि पहले वहां पर मंदिर था, आप अपना घर तो नहीं दे देंगे। आप क्या करेंगे? आप कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में आप केस लड़ेंगे, एक पक्ष अपना दलील देगा, आप अपना दलील दीजिए, जिसकी जीत होगी सुप्रीम कोर्ट में आखिरी फैसला होगा और हम उसको मान लेंगे। बाबरी मस्जिद के केस में और भोजशाला मंदिर कमाल मौला मस्जिद में सिमिलैरिटी है। बाबरी मस्जिद केस में भी यही कहा गया था कि 450 साल से वहां नमाज पढ़ी गई है, देश गुलाम था तब भी वहां पर मस्जिद थी, देश आजाद था तब भी वहां पर मस्जिद थी। और एएसआई का जो भी सर्वे था सबको सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया कि राम जन्मभूमि का कोई भी सबूत बाबरी मस्जिद के नीचे नहीं मिला है। एक स्ट्रक्चर मिला पर उसका राम मंदिर होने का सबूत नहीं है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप राम मंदिर बना लो, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट एक सेकंड नफीस भाई, अयोध्या मामले में कोर्ट ने कहा था कि क्या वो मस्जिद है? कोर्ट ने कहा था कि वो मस्जिद थी। पूछिए, कोर्ट ने कहा कि जो नीचे स्ट्रक्चर्स पाए गए वो मंदिर, वो कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि वो मस्जिद है। वो जजमेंट आई थी सर, जो स्ट्रक्चर नीचे मिला है ना उसका मस्जिद से ताल्लुक था, राम मंदिर से था, तो वहां पर मुसलमानों का कब्जा था, जमीन मुसलमान को थी, तो कोर्ट क्यों मस्जिद के खिलाफ फैसला करेगा? मैं ये कहना चाहता। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अयोध्या मामले पर जो फैसला आया आप उसे खुले मन से स्वीकार सम्मान करते हैं? नहीं, हम सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का फैसला दिया, सम्मान करना। देखिए आजादी है देश का, सरकार का, या सुप्रीम कोर्ट या आपका गुलाम। अरे साहब, जब ये कह दिया जाता है कि कोर्ट कई चीजों को नजरअंदाज कर रहा है, एक तरफ तो आप कहेंगे कि न्यायपालिका और संविधान पर हमें पूरा भरोसा है, जब वही न्यायपालिका अगर फैसला दे दे तो कहेंगे कि साहब नजरअंदाज कर रहा है। माना ना हमने। अरे प्रत्युष जी, हमने तो मान लिया ना। भोजशाला की बात कीजिए ना, राम मंदिर में जो जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट हमने मान लिया, हमने उसका विरोध नहीं किया। अब भोजशाला के मामले में सेम कंडीशन पैदा हुआ। एक समाज, चले भोजशाला में सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ये मंदिर है। सर सुनिए, मानिएगा सुप्रीम कोर्ट में अभी फैसला जब जाएगा हम मान लेंगे, बिल्कुल मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट आखिरी मामला है, कर सकते हैं, ये अधिकार तो है, डिस्कस कर सकते हैं। ये बात देखिए, विवेक जी सही बात बोल रहे हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला देगा हम उस पर डिस्कस करेंगे, सम्मान करेंगे। जय भगवान। और यहाँ पर कोई समाज का ठेकेदार तो नहीं है। आप भी एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हो। पटेल जी, एक मिनट। नफीस भाई जरा सुनिए। वर्षों पहले, बड़ा पैनल हमारे साथ, वर्षों पहले हमारे देश के ब्रिटिश संतों ने देश के सभी बड़े मुल्ला मौलवियों को ये निवेदन किया था, हिंदू लड़ाई लड़ रहा है, हिंदुस्तान में भाईचारा प्रेम अगर आगे बढ़ाना चाहते हो, हमारा जो किशन जन्मभूमि के ऊपर आपने ईदगाह बना रखी है वो मलबा डालो, काशी विश्वनाथ के ऊपर जो ज्ञान कापी मस्जिद बना रखी है वो मलबा डालो, अन्यथा ईद नहीं अब 30,000 लेंगे जो वहां पर गजनी ने, अकबर ने, बाबर ने और इन्होंने औरंगजेब ने और खिलजी ने जो हमारे 30,000 मंदिर मठों को तोड़ करके मस्जिदें बना रखी हैं, अब बारी बारी से सड़क से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और हमारे सारे के सारे पूजा फल हैं
हम वापस लेंगे। ये सनातनियों का देश है, कोई इस्लामिक देश नहीं है। विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी, अब ये मामला सुप्रीम कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर जो ईदगाह रूपी मलबा बनाया लगा रखा है उसको आप हटा लेंगे। बहुत काशी स्तूपों के विश्वनाथ बारे में क्या में जो ज्ञान वापी रूपी पूछिए, बाप ईदगाह बना रखी है स्तूप उसे तोड़े आप हटा लेंगे। वो सब वापस तो करेंगे। बताओ, क्या उसके लिए वो आप आपका तैयार हो? दावा है, अगर देश आप में उसके भक्ति लिए नहीं तैयार चलेगा। हो, देश आप संविधान से सामने चलेगा। आओ। और सुप्रीम कोर्ट भी संविधान ही के तरीके से बात करेगा। क्या बोल रहे हैं? शंकर जैन जी, एक सेकंड, अगर आप तैयार होते हो तो एडवोकेट हैं, बुजुर्ग हैं। कानून में वकील के पास इतनी अकल होती है कि उससे कैसे निकला जाए। कानून तो लिखा होता है तो किसी गोली मार देगा तो 302 में सजा हो जाएगी, मैंने चलिए ये पर वकील बचाता है। जी तो प्लेसर फांसी से नफीस भाई बड़े हमको नफीस भाई बहुत मेरा मुस्कुरा रहे गोयल हैं। साहब नफीस से भाई, एक सवाल, गोयल साहब से एक सवाल। बहुत साला में क्या फैसला आएगा प्रत्युष कोई भाई। नहीं जानता सुप्रीम कोर्ट का। हो सकता है इनके पक्ष में आया, हो सकता है आपके नहीं, पक्ष में आए। अगर आपके देखिए, खिलाफ देखिए। आएगा तो फिर से वो बयान तो नहीं आएगा ना कि एक पक्ष को ज्यादा तरजीह दी गई। मैडम नहीं, एक पक्ष को ज्यादा तेजी गई, ये सब बात नहीं है। बात सिर्फ इतना है कि अगर कोई दावा करता है कि हजारों साल पहले 30,000 मंदिर तोड़े गए, वो असल में हिंदू समाज का अपमान कर रहे हैं। चीज तो आप समझ नहीं रहे। ये जो पैनलिस्ट बैठे हुए ना जो कह रहे हैं मंदिर तोड़ा गया, हम नहीं मानते। हिंदू बीजेपी दौर में भी महान है और बीजेपी जब नहीं थी तब भी महान था। किसी के अंदर क्षमता नहीं था कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बना ले, और इस्लाम में ये जायज भी नहीं कि कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद बना ले। सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में जो भी फैसला करेगा हम उसको मानेंगे, उस पर बहस हो सकती है, पर मानेंगे जरूर। तोड़ के और मस्जिद यहाँ बनाया बैठ गया के अयोध्या जवाब में, देंगे। तो मानिए ना फिर कि हुआ है। नहीं यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर की दीवारों का स्ट्रक्चर था जिसके ऊपर मस्जिद बनाया वक्त की गया। संपत्ति भी बताई जा रही थी, लेकिन अदालत ने कहा कि इसका सबूत दे दो। सर सुनिए, लेकिन वो प्रमाण नहीं ला पाए। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के मामले में जो फैसला दिया, हाँ। हमें दुख इस बात का नहीं है कि हमारे फेवर में फैसला नहीं आया। दुख इस बात का है कि राम जी जहां पैदा हुए वहां मंदिर नहीं बना है, मस्जिद के नीचे जबरदस्ती मंदिर बना रहे हैं। हिंदू धर्म को अपमान कर, अब इस बात से तू क्या हमें, अब हमारी बात ही नहीं समझ रहे ये आप। किसी- आप बाबरी मस्जिद को जाके कहाँ लेके जा रहे हैं नफीस जी? सुप्रीम कोर्ट ने चलिए अपना समय इजाजत दे रहा है, बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ताल ठोक के